पहाड़ों में निरंतर बदलते रूप, प्राकृतिक सौंदर्य और आत्मा को अनुभव कराने का अद्वितीय अनुभव होता है। किसी विशेष स्थान की यात्रा कराने के लिए आपकी मनोयोग्यता, साहस और उत्साह को भरपूर कर देती है। तो आज की यात्रा ननिहाल और मामी के साथ बिताए गए एक दिन मानो जैसे मेरा पूरा बचपन लौट आया हो। रजनी किचन गार्डन एंड व्लॉग में आप सबका तहे दिल से स्वागत। तो ननिहाल हम पहुंच गए हैं। मेरा ननिहाल एकेश्वर ब्लॉक उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है, जिसकी पट्टी मोंदाड़ स्यू है। तो बचेली गांव का नाम है और देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं पेड़ों में। और यहाँ रास्ता अब बिल्कुल ये रोड बिल्कुल गांव के पास में ही आ गई और कई रोड आ गई। एक रोड इधर से, एक रोड नीचे से, एक रोड ऊपर से। अब तो मतलब इतनी सारी रोडें बन गई है, लोग कम और रोड ज़्यादा हो गई हैं। तो सड़क के आने से बस ये सुविधा हो गई है हम शहरियों के लिए कि जब भी हमारा मन करता है तो हम आ जाते हैं। तो आज मैं ननिहाल आई हूँ। ये मेरा ननिहाल वाला घर है, बिल्कुल ओरिजिनल ही है अभी तक, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है, जैसे बरांडा चेंज हो गया है। और यहाँ छोटे छोटे से यहाँ के दरवाजे और ये बैक साइड का एरिया है। और ये देखिए बचपन से लेकर आज तक मैंने इसमें यही घोंसला देखा ही देखा है। चाहे तो चिड़िया चेंज हो गई होगी, लेकिन पहले मैना का घोंसला था ये। जब हमें अक्ल नहीं होती थी तो हम हाथ डाल करके इसके अंदर उसके एग भी निकालते थे, जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं मैना के एग, फिरोजी कलर के, लाइट ब्लू कलर के। तो यहाँ देखिए कितना सुंदर गाँव है ये। इस गांव की खासियत है कि यहाँ से बहुत फेमस, बहुत ही पुराने गायक, गढ़वाली गायक चंद्र सिंह राय भी इसी गांव के थे। और एक और गायक हैं, वो लिखते भी हैं, धनेश पोखरियाल। तो वो हमारे भाई साहब लगते हैं, तो वो लिखते भी हैं। हमारे यहाँ आने का अचानक से प्रोग्राम ऐसे बना कि मामी जी को फ़ोन किया, बड़ी मामी जी को, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ आई हुई हूँ, बछेली आई हूँ और तुम लोग सीधा यहाँ आ जाओ। तो मामी ने कहा मैं एक दिन के लिए आई हूँ और तुम भी सीधा से आज इधर ही आ जाओ। तो हम आ गए और मामी से मेरी कुछ बातचीत, मजाक। तो मामी अभी खेत के नाम बता रही है मुझे। हमारा मतलब कि मेरे भी मामी की, भांजी के भी, क्योंकि आजकल अब तो कोर्ट ने वो कर दिया ना कि बेटी को भी मिलेगा। बस आधा बन जाता। तो जो मेरी माँ का वो हमारा है ना मामी जी। तो कौन सा वाला दोगे आप? मैं तेरे को रासन वाला खेत दे दूंगी। रासन वाला? अच्छा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा खेत वही है। फिर ठीक है, खुदा ले जाना, पहले खुदाई करना। अब बैल तो रह नहीं गए, हाले रह नहीं गए, अब खुदाई करना तब जाके। ठीक है मामी जी, ठीक है। मैं आज ही इनसे बताती हूँ मामी जी कौन सा देंगी। चलो तुम खेत बता क्या तेरे को कौन सा आ रहा है जिससे में अब मेरे से पहले तो मामी जी ने बता दिया कि हमारे हिस्से मेरी मम्मी के हिस्से कौन सा खेत दे रही है वो हमें। तो बहुत ही अच्छा खेत है। और देखिए यहाँ कभी ना बहुत अच्छे लोग रहा करते थे। बचपन में हमने बहुत खेला हुआ इन घरों में, जो आज टूट गए। बहुत ही दुख होता है कि कहाँ गई वो दीदी भी। रानी दीदी लोग का कौन सा हो गया? अच्छा बना दिया ना। और मामी जब भी गांव आती है, चाहे बड़ी मामी हो चाहे छोटी मामी हो, तो घर की बहुत अच्छे से देख रेख करके जाते हैं।
जैसे ये छत थोड़ी नीचे की तरफ है, रास्ते में है। गांव की छतें ऐसी ही होती हैं। तो जैसे गाय आती है, मामी बता रही गाय आती है तो वो अपनी सींग से या अपनी गर्दन से हिला देती है। फटले बोलते हैं इन्हें, ये पत्थर के बने हुए होते हैं तो इन्हें फटले बोलते हैं। तो वो हिला देती है। तो मामी ने वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लगा दी हैं। और अब हम जा रहे हैं पानी की तरफ, पंदेरे की तरफ, जिसे पंदेरा बोलते हैं। तो ये जो रास्ता है ये थोड़ा सा मतलब खड़ा सा रास्ता है, ऊंचाई रास्ता है, और जबकि गांव से बहुत नज़दीक पंदेरा है। जो मेरा अपना गांव है वहाँ का पंदेरा बहुत ही दूर है, लेकिन नानी के घर का पंदेरा बहुत ही नज़दीक है। तो ये पंदेरे में हम पहुंच गए। और इस ढलान में मैंने बहुत सारे नानी के बर्तन फोड़े हुए हैं, क्योंकि वहाँ की जो मेरी सहेलियाँ थी उनको देख देख कर के अपने सिर में हम भी बंटा रखते थे, और वो बंटा घर नीचे चला जाता था और वो फूट जाता था। तो मामी को मैं वही बता रही थी, तो मामी कह रही हाँ तुमने मेरे दहेज वाले बंटे भी फोड़े हुए। और हमें मामियों का, मामाओं का, नानी का इतना प्यार मिलता है, इतना प्यार मिला हुआ है बचपन में भी और अभी भी कि भुलाए नहीं भूल सकते हैं हम लोग, बहुत ही ज़्यादा। अब मतलब मामियाँ तो हमारी ऐसी है कि हमारे हर सुख दुख में सबसे पहले खड़ी हो जाती हैं। मेरी मम्मी के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। और देखिए ये वो घर, सहेलियाँ होती थी ना गर्मियों की छुट्टियों में, रस्सू वगैरह जो यहाँ रहती थी और जो बाहर से आते थे हम लोग, वो सब यहाँ पे मिल करके इस घर के अंदर खाना बनाते थे, नाइट स्टे करते थे सारी सहेलियाँ मिल करके। पर मामी जी ये घर ठीक है? ये लोग कहाँ रहते हैं मामी जी? हाँ। अब मामी जी और मैं जा रहे हैं मंदिर की तरफ, और वहाँ भी आप सुनिए हमारी क्या क्या बातचीत होती है। पुरानी जो हमारी वहाँ से जीत के ला रखी ना बाबू लोगों ने जीत के, हाँ। तो जीत के तो वहीं रहते हैं ना, फिर हार के ही आए होंगे। ये वहाँ से छोड़ के ला रखी है, छोड़ के। मामी जी भी कम नहीं है, अपने ससुराल की वो कर रही है। तो मामी जी इस जो पोटली है इसके बारे में कुछ बता रही थी कि वो जीत के लाए हैं, जो बागुड़ी नेगी होते हैं वो जीत के लाए थे यहाँ। तो उसी में हमारी नोक झोंक मामी जी भी मज़े ले रही थी। और ये बैठी हैं बुजुर्ग महिलाएं, जो मेरी नानी है, कोई मामी लगी मेरी। तो सब आपस में बस ये 4-5 ही बुजुर्ग महिलाएं रह गई हैं यहाँ, जो मेरी नानी की सहेलियाँ हैं। बाकी सबके सब अपने बच्चों के साथ शहरों में चले गए। और शाम का समय हो गया है, देखिए कितना खूबसूरत लगता है। और इस गांव की खासियत ये है कि यहाँ से हिमालय पर्वत भी दिखाई देते हैं, पूरे बर्फ़ से ढके हुए दिखाई देते हैं। तो अब हो गई है शाम। अब मामी जी पहले पूर्वजों के घर के अंदर जा कर के देख रही है। यहाँ कहते हैं कि देवता की कोठरी बोलते हैं हमारे यहाँ, कि देवता का एक कमरा बनाया जाता है। तो वो कमरा भी अब टूट गया है, क्योंकि जिनके से ये घर था वो लोग शहरों में बस गए हैं। और ये देखिए बहुत मतलब इस घर की इतनी सुंदर नक्काशी थी ना, दरवाज़ों में हर जगह नक्काशी का काम था, बहुत ही सुंदर सुंदर काम था। लेकिन आज क्या से क्या घर हो गए। और ये देखिए छज्जे, इसे हम लोग छज्जे कहते हैं। बहुत मुश्किल होता था इनमें चलना। पहले नानी का भी ऐसे छज्जा था, अब थोड़ा सा मामी लोगों ने बहुत पहले ही चौड़ा सा कर दिया था। और अब रात के खाने में मामी जी ने एक तो चिकन बनाया, और हमारे कहने पे मामी जी ने चूल्हे में खाना बनाया। तो और एक मेरी फरमाइश करने में मामी जी ने एक और चीज़ बनाई, गढ़वाल की बहुत फेमस चीज़ है। तो आप तब तक अनुमान लगाइए क्या चीज़ है वह।
नेक्स्ट व्लॉग में भी बने रहना। इस सब्जी की आप सबके साथ शेयर करूंगी रेसिपी। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया।